आज से 2-3 दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अश्लील गानों को लेकर एक आदेश जारी किया। कहा गया कि जिस भी भोजपुरी फिल्म में अश्लील गाना हो गया या ऐसी अश्लील तस्वीरें दिखाई जाएंगी, ऐसा अश्लील कोई सीन होगा तो उसको सरकार अनुदान नहीं देगी। जिसके बाद से बिहार में भी इस चीज की चर्चा तेज हो गई कि आखिर सरकार की तरफ से भोजपुरी में अश्लीलता को कम करने के लिए या उसे खत्म करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा या क्यों ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है। जिसके बाद से सुशील मोदी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और भोजपुरी गानों में अश्लीलता के लिए मगही भाषा का भी उन्होंने नाम लिया और उसमें भी अश्लीलता का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं का जो अपमान किया जा रहा है उस पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सुशील मोदी ने कल एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। उन्होंने सबसे पहले लिखा कि हिंदी भाषी बिहार के विभिन्न अंचलों में कई बोलियां प्रचलित है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोजपुरी और मगही का सबसे ज्यादा दुरुपयोग अश्लील ऑडियो वीडियो बनाकर महिलाओं को अपमानित लज्जित करने में धड़ल्ले से हो रहा है। उन्होंने मगही और भोजपुरी का जिक्र किया और कहा कि यह दोनों भाषा जो बिहार के अलग अलग अंचलों में अलग अलग हिस्से में बोले जाते हैं, इन दोनों भाषा में अश्लील जो ऑडियो वीडियो है गाने बनाकर महिलाओं को अपमानित करने का काम धड़ल्ले से चल रहा है और यह सब कुछ देखते हुए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि जिस तरह राज्य सरकार ने महिलाओं की अस्मिता बचाने और घरेलू हिंसा पर कारगर रोक लगाने के लिए पूर्ण शराबबंदी लागू की थी, उसी तरह अश्लील गानों और वीडियो पर सख्ती से रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ पर बड़ी मांग की कि अश्लील गानों पर राज्य सरकार के द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सख्ती से रोक उसी प्रकार लगाई जानी चाहिए जैसे राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हो रहा था, जो घरेलू हिंसा हो रहा था, उसे रोकने के लिए जो कदम उठाए सख्त, उसी प्रकार से अश्लील गानों को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने लिखा कि विवाह और बारात हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन बारात के दौरान पिंजरा नुमा वाहनों में लड़कियों की अश्लील ढंग से नुमाइश करना, शराब पीकर नाचना और बारात के कन्या पक्ष के द्वार पहुंचने पर हर्ष फायरिंग करना परंपरा नहीं बल्कि सामाजिक विकृति है। सुशील मोदी ने यहाँ पर शराब पीकर नाचने का जिक्र किया। एक बात ध्यान दीजिएगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और सरकार कहती है कि यहाँ शराब नहीं मिलता और सुशील मोदी कह रहे हैं कि शराब पीकर बिहार में नाचा जा रहा है। मतलब सुशील मोदी भी यहाँ पर सच्चाई बोल रहे हैं और यह एक सच्चाई है कि बिहार में हर जगह शराब आसानी से उपलब्ध है, आप कहीं भी शराब आसानी से मिल सकता है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि जब बारात प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं निकलती तब प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बारात में कोई भी व्यक्ति अश्लीलता, शराबखोरी और दबंगई दिखाने के दुस्साहस न कर सके। बिहार को शर्मसार करने वाली ऐसी प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगना चाहिए। उन्होंने अब से कुछ देर पहले कुछ पेपर के कट डालते हुए लिखा कि बारात में अश्लील गानों व हर्ष फायरिंग पर सख्ती से रोक लगाया जाए। उन्होंने शराबबंदी का भी जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी और मगही को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न किया और लिखा कि सरकार द्वारा जो भोजपुरी और मगही में जो गाने बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को एक प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, अश्लील गाने बनाया जा रहा है, उस पर सरकार को सख्ती से रोक लगाया जाना चाहिए। दूसरा उन्होंने महत्वपूर्ण चीज कहा कि शराबबंदी। उन्होंने कहा कि बारात में जिस प्रकार से शराब का सेवन करके लोग नाचते हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। यह अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि बिहार सरकार जो मुखिया है नीतीश कुमार, वो बार बार दावा करते हैं कि शराबबंदी को और प्रभावी बनाया जा रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और उसके बावजूद सुशील मोदी जो सत्ता पक्ष के नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पिछले कई सालों तक वो लगातार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, इसके बावजूद वो बोल रहे हैं कि शराब पीकर लोग बारात में नाचते हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की शराबबंदी पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बाकी हम भी उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही बिहार सरकार भी भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर कोई सख्त कदम उठाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भोजपुरी और मगही भाषा को बदनाम करने का अधिकार किसी को ना हो। कोई भी अगर भोजपुरी और मगही को अश्लील गानों के जरिए बदनाम करे तो सरकार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।